फंसेंगे नहीं। तो बड़े आराम से फंस गए। यही है, रट्टू तोता नहीं बनना है। बहुत लंबे समय से गायत्री मंत्र जप रहे हैं, बहुत लंबे समय से, ऐसे में लिखते हैं लोग, गुरुदेव से दीक्षा लिए, माता जी से दीक्षा लिए, 50 साल से 3 पीढ़ियां जुड़ी हुई हैं। लेकिन बुरा मत माना, ये कहने का मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन आपके भाई होने के नाते जो दिखता है वो कहना पड़ता है। बहुत लंबे समय से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ढाक जानते हैं, ढाक पलास कहते हैं उसको। ढाक के 3 पात, कहावत है, ढाक के 3 पात, चौथा लगे न पांचवे की आस। ढाक के पत्ते भी जैसे बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं ना, ऐसे पलास में भी 3 ही पत्ते होता है। और कह दिया संस्कृत के सुभाषिताने की अहर्निशम वर्षति वारिवाह तथापि पत्र तिरते पलास। अगर 24 घंटे भी बारिश होते रहे ना, तो पलास के 3 ही पत्ते होते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मंच पे बैठ गया इसलिए बोलने का अधिकार मिल गया क्या? नहीं, हम सब आपस में जुड़े हैं, जानते हैं। दर्द इसी बात का होता है, इतने वर्षों से हम गायत्री 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 कर तो रहे हैं, लेकिन कभी आत्मचिंतन करते हैं क्या? यज्ञशाला में बोलना नहीं चाहिए, ये भी नहीं कहा जा रहा है। यज्ञशाला में या पूजा कार्य में व्यवस्था नहीं देखनी चाहिए, ये भी नहीं कहा जा रहा है। लेकिन हर चीज का एक समय है। परम पूज्य गुरुदेव ने यज्ञ को जो दिया है भाइयों बहनों, केवल आहुति डालने के लिए नहीं दी, यज्ञ दर्शन को बताया है। जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, यज्ञ के अलावा जितने भी कर्म है वो हमारे बंधन के लिए है। यज्ञात कर्मो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। ये है यज्ञ। तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। ऐसा आचरण करो संग से मुक्त हो जाओ। और कितनी बड़ी बात कही कि यज्ञात अन्यत कर्मणो, यज्ञात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ के अलावा जो भी काम है वो हमारे बंधन के लिए है। नहीं, मैं मौन हो जाऊंगा क्योंकि क्या माइक की आवाज ज्यादा है, तो आप लोग आपस में जो हालचाल पूछते हैं ना, तो दिक्कत होती होगी, तो मैं 2 मिनट मौन हो जाता हूँ। आप बात कर लीजिए, फिर मैं शुरू करूँ। इसीलिए सबको कहा जाता है इधर मुड़ के बैठिए। अब हमारे तरफ पीठ कर लिए हैं, उधर मुंह है, ताली सब बजाएगा तो ताली तो बजा देंगे, लेकिन सुनेंगे नहीं, करेंगे वही जो करना है। इधर मुड़ जाएंगे तो फिर भाई दिखाई देगा कौन बात कर रहा है। चलिए, आनंद का विषय भाई बहनों, चलिए ज्यादा दार्शनिक फिलोसफी की बात नहीं करेंगे। हम सब यज्ञ में बैठे हैं, बहुत भाव से यज्ञ करेंगे। यज्ञ कर्मकांड प्रधान है, उस कर्मकांड के अर्थ को समझें और बहुत श्रद्धा के साथ यज्ञ करें। बस इतना ही समझिए कि यज्ञ करने आए हैं तो कहीं न कहीं यज्ञ हमारे जीवन को स्पर्श करे, यज्ञ हमारे जीवन को छुए, अछूते न रह जाए, थोड़ा गंभीर हो परमात्मा के प्रति। इतना तो हो जाए गंभीर जितना सीरियल देखने के प्रति होते। सीरियल आपका कोई फेवरेट आता है और आप देख रहे हो और बच्चा उसमें भोजन मांग ले तो सीधे झापड़ दिखाते हैं, चुप अभी